उस खबर की जिसने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लिए आज एसआईआर का ऐलान हो सकता है। आज शाम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसी पीसी में यह घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग इसको लेकर तैयारियां कर चुका है। पहले बिहार और अब बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत 15 राज्यों में चरणबद्ध तरीके से विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर की बात कही थी, लेकिन जिन राज्यों में अभी चुनाव पास आ रहे हैं वहां इसकी तैयारियां तेज हो गई। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, कितनी संभावना दिखती है आज ही इसका ऐलान होगा और ये प्रक्रिया होगी कैसे? क्योंकि हमने बिहार अकेला एक जब राज्य था जहां पर हमने एसआईआर के मुद्दे को कितना ऊपर उठते हुए देखा, कितना इसका विरोध भी हुआ, तो ऐसे में अगर आप 10 से 15 राज्यों में कराते हैं तो ये तो तय है कि विरोध वहां भी होगा। खासतौर पर बंगाल के तेवर तो अभी भी दिखते हैं, तो कैसे ये पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी? अर्पिता, मुझे लगता है कि अब संभावना का दौर पीछे छूट गया है। आज ये तय है कि पहला चरण एसआईआर का, देशव्यापी अभियान का पहला चरण आज उसका ऐलान हो जाएगा, उसके कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी हो जाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना, फॉर्म जमा करना, इन सारी चीजों की तारीख रहेगी। और उसके बाद फिर अगला एक महीना रहेगा जिसमें जनवरी तक, जिसमें ये रहेगा कि जिसको कोई आपत्ति है, दावे हैं, वो सारे दर्ज कराएं, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी होगी। और उसके बाद का अगला एक महीना ड्राफ्ट लिस्ट को फाइनल करने का होगा, जिसपे भी फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी फरवरी तक मुझे लग रहा है कि नवंबर से शुरू होकर जनवरी आखिर या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ये एसआईआर का काम पहले चरण का पूरा हो जाएगा, जिसमें अभी पहले चरण में ये 5 राज्य तो होंगे, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुदुचेरी है। इसके अलावा बाकी उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्य इसके दायरे में आएंगे। सिर्फ उन्हीं राज्यों को भी बाहर रखा जाएगा जिन राज्यों में आसन्न कुछ महीनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं या फिर जहां मौसम बहुत प्रतिकूल रहता है, यानी बर्फबारी रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वार पलटवार का दौर अभी से शुरू हो चुका है। जो चुनाव आयोग ने किया, चुनाव आयोग बधाई की पात्र है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एसआईआर में जो बांग्लादेशी वोटरों के सहारे जो इतने दिनों से मजबूत था महागठबंधन, उसकी जो है हवा निकलती हुई नज़र आ रही है। सारे बांग्लादेशी वोटर जो है, कुछ अभी वोटर बाहर निकले हैं, कुछ और को बाहर निकालने की आवश्यकता है। ये महाराष्ट्र में हमने जो बातें सामने लाई उस बारे में निर्णय होने दो। 1 नवंबर को ऑल पार्टी, सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर एक विराट मोर्चा हम चुनाव आयोग के खिलाफ निकालेंगे। हम दिल्ली को हमारी ताकत दिखाएंगे, चुनाव आयोग को बताएंगे कि महाराष्ट्र की जनता आपसे खुश नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हमने जो मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट में बोगस मतदाताओं की सूची आप डाल रहे हो लाखों की संख्या में, ये कौन सी डेमोक्रेसी है?